इंसदाद मंशियात अदालत लाहौर में आज साबिक वज़ीर कानून राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ मंशियात केस की समाअत हुई। जज शाकिर हसन ने राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ केस पर समाअत की। राना सनाउल्लाह खुद तो अदालत में पेश ना हो सके, जबकि उनकी जानिब से सीनियर एडवोकेट फ़रहाद अली शाह अदालत में पेश हुए और राना सनाउल्लाह की आज की कार्रवाई में हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त अदालत में पेश की और बताया कि राना सनाउल्लाह कौमी असम्बली इजलास में शिरकत के बायस अदालत में पेश नहीं हो सकते। वज़ीर आज़म इमरान खान ने तमाम पार्लियामेंटेरियंस को समन जारी कर रखे हैं और इजलास में खसूसी शिरकत की दावत दे रखी है, जिसकी वजह से राना सनाउल्लाह आज कौमी असम्बली इजलास में शिरकत कर रहे हैं। अदालत से इस्तदा की गई कि आज की राना सनाउल्लाह की हाज़िरी माफ़ी की दरख्वास्त मंजूर की जाए। इंसदाद मंशियात अदालत के जज ने राना सनाउल्लाह की आज की हाज़िरी माफ़ी की दरख्वास्त मंजूर करते हुए केस पर मज़ीद कार्रवाई 11 जुलाई तक मुलतवी की है। राना सनाउल्लाह को फ़र्द जुर्म की कार्रवाई के लिए भी तलब कर रखा है। इसके अलावा इंसदाद मंशियात अदालत के जज शाकिर हसन ने राना सनाउल्लाह, उनकी अहलिया नबीला, बेटी इकरा और दामाद राना शहरियार के अकाउंट मुंजमद करने से मुतल्लिक जो दरख्वास्तें हैं उन पर कार्रवाई भी 11 जुलाई तक मुलतवी की है। दरख्वास्तों में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि राना सनाउल्लाह के खिलाफ मंशियात स्मगलिंग केस में अहलिया नबीला, बेटी और दामाद के अकाउंट्स भी मुंजमद कर दिए गए हैं, जबकि राना सनाउल्लाह के अहले खाना का झूठे मुकदमे से कोई ताल्लुक नहीं। दूसरी जानिब साबिक वज़ीर कानून राना सनाउल्लाह ने भी अपने अकाउंट्स खोलने के लिए दरख्वास्त दायर कर रखी है, जिसमें ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि ANF हुकाम ने 4 मुख्तलिफ बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर रखे हैं। कौमी असम्बली का सैलरी अकाउंट, तमाम जायदादों को भी मुंजमद किया गया, लेकिन बैंक अकाउंट्स मुंजमद होने से उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी काफ़ी मुश्किलात का शिकार है। लिहाजा अदालत उनके बैंक अकाउंट्स ओपन करने का हुक्म दे, जिस पर अदालत ने ANF को नोटिस जारी कर रखे हैं और इन तमाम दरख्वास्तों पर कार्रवाई भी 11 जुलाई तक मुलतवी की गई है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट फ़रहाद अली शाह, जो राना सनाउल्लाह केस की पैरवी भी कर रहे हैं। उनसे जानते हैं कि तकरीबन 1 साल होने को है राना सनाउल्लाह केस में अभी तक फ़र्द जुर्म आयद नहीं हो सकी, और क्या 11 जुलाई को जो अदालत ने तारीख मुकर्रर की है और राना सनाउल्लाह को फ़र्द जुर्म की कार्रवाई के लिए तलब किया है। फ़रहाद अली शाह से जानते हैं कि राना सनाउल्लाह के खिलाफ जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो झूठे साबित हो पाएंगे। एक एक्यूज जिस पर कोई इल्ज़ाम लगाया जाता है उसको फेयर ट्रायल अपॉर्चुनिटी एज ए फंडामेंटल राइट दिया जाता है उसको, और उसके साथ कोई सर्टन उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोसीजर्स जो हैं वो हमारे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत उसको एज ए राइट दिए गए हैं। जैसे कि जिन सब्सटेंसेस पर, जिस एविडेंसेस पर, जिन डॉक्यूमेंट्स पर प्रोसिक्यूशन रिलाय करती है उसकी कॉपीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट हर एक एक्यूज्ड को देना, ये मैंडेटरी प्रोविजन है। और ये सारी की सारी एविडेंसेस की कॉपीज़, स्टेटमेंट्स की कॉपीज़, डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज़ प्रोसिक्यूशन को अपनी चालान फाइल के साथ सबमिट करना होता है। सितम ज़रीफ़ी इस केस में ये है क्योंकि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का केस था और वेरी फर्स्ट डे से राना सनाउल्लाह जब 1 जुलाई को गिरफ़्तार किए गए तो 2 जुलाई को राना सनाउल्लाह साहब ने अपने बयान में इलाका मैजिस्ट्रेट साहब को कहा कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का केस है और मुझे पॉलिटिकली विक्टिमाइज़ किया जा रहा है। तो उसके बाद जो चालान सबमिट किया गया उस चालान के साथ मैंडेटरी प्रोविजन ऑफ लॉ को फुलफ़िल नहीं किया गया, कॉपीज़ जो हैं वो नहीं लगाई गई। कोई भी अगर चालान आने पर फ़र्द जुर्म लगाना ये कोर्ट और एक्यूज्ड का काम होता है, इसमें वकला कभी भी असरअंदाज नहीं हो सकते, ना वो कोई हर्डल क्रिएट कर सकते, क्योंकि मैंडेटरी प्रोविजन ऑफ लॉ को फुलफ़िल नहीं किया गया प्रोसिक्यूशन की तरफ से, जिस वजह से एप्लीकेशंस पेंडिंग हैं कि जो स्टेटमेंट्स बॉइल्ड फॉर्म में लिखे गए हैं उन स्टेटमेंट्स की कॉपी भी हमें प्रोवाइड की जाए। और दिस प्रोसीजर इज़ प्रोवाइडेड इन सेक्शन 265C ऑफ CRPC के जो कॉपीज़ और डॉक्यूमेंट्स हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाने हैं। और हमारी इस बात में सब्सटेंस में वज़न था, जिस वजह से कोर्ट ने नोटिस किया और फिक्स किया आर्गूमेंट्स के लिए। फ़र्द जुर्म जो है वो कभी भी किसी की सज़ा और जज़ा का फ़ैसला नहीं होता। फ़र्द जुर्म जो सब्सटेंस प्रोवाइड किया जाता है, एक ट्रायल की प्रोसीडिंग है कि फ़र्द जुर्म एक एक्यूज्ड को बताया जाता है कि तुम्हारे ख़िलाफ़ इल्ज़ामात क्या हैं, तुम्हारे ख़िलाफ़ एविडेंसेस क्या हैं, और उसके बाद उसको राइट प्रोवाइड करता है लॉ कि वो अपनी सफाई में या वो कन्फेस कर ले कि जी मैंने किया है और वो अपनी सज़ा ले जाए, और अदरवाइज़ अगर वो ये कहे कि मैं इनोसेंट हूँ तो फिर कोर्ट ऑफ लॉ उसको एज ए मैटर ऑफ फंडामेंटल राइट उसको फेयर ट्रायल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी कि ना सिर्फ प्रोसिक्यूशन अपने उन सब्सटेंस को, उस एविडेंसेस को प्रूफ करे, उन एलिगेशंस को, और उसके बाद जजमेंट डिलीवर करती है एक कोर्ट ऑफ लॉ किसी की सज़ा की। और अगर वो प्रोसिक्यूशन साबित ना कर सके तो एक शख्स का क्लीन इक्विटल
एक उसका फंडामेंटल राइट है कि उसको बेगुनाह कोर्ट जो है फिर उसमें से बरी व ज़िम्मा कर देती। अब इस केस के अंदर देखिए कि ये 15 किलो हेरोइन का केस था। यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि 1200 ग्राम से ज़्यादा अगर हेरोइन हो तो नॉर्मली कोर्ट्स बेल नहीं करती। अब इसके अंदर प्रोसिक्यूशन के केस में डेंट्स हैं, और जो अभी आपको मैं बात कहने जा रहा हूँ, पहले ये हम कहा करते थे बतौर डिफेंस काउंसिल कि इट इज़ अ केस ऑफ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। लेकिन अगर राना सनाउल्लाह साहब की अब बेल पिटीशन जो कि ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट ने डिसाइड की, अगर आप वो पढ़ें तो उसके अंदर जज साहब ने, ऑनरेबल जज साहब ने उसके अंदर फिक्स आउट किया कि इन पाकिस्तान पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन इज़ एन ओपन सीक्रेट। तो ये हम नहीं कह रहे, ये ऑनरेबल हाई कोर्ट कह रहे हैं, जज साहब का व्यू है। और उस व्यू को फर्दर इंक्वायरी में ले जाने के बाद उनकी बेल की गई। वो कोई बेल मेडिकल ग्राउंड्स पे नहीं हुई, वो कोई बेल स्टैट्यूटरी पीरियड की वजह से नहीं हुई, वो बेल ऑन मेरिट्स हुई है। और उस बेल के होने के बाद प्रोसिक्यूशन का आधा केस तो वैसे ही धड़न तख्ता हो जाता है कि अगर फर्दर इंक्वायरी है तो मीन्स के देयर आर सम डाउट्स, और उन डाउट्स। अब एक और बात मैं आपको बताता चलूँ कि इस केस के अंदर हमने अपनी बेगुनाही ऑलमोस्ट हमने साबित कर ली। हमने ट्रायल कोर्ट में एप्लीकेशन दी थी कि लाहौर में 14 अरब रुपया लगाने के बाद सेफ सिटी एक्ट 2016 के तहत कैमराज इंस्टॉल किए गए जो हमारी दस्तरस में नहीं है। वो एक अलहदा एजेंसी है जिसको सेक्शन 14 ऑफ सेफ सिटी एक्ट के तहत उस एविडेंस को एक एक्सपर्ट एविडेंस की हैसियत हासिल है कि उसको कलेक्ट किया जाए। और उसको कलेक्ट करने के बाद हम ये साबित कर चुके हैं उस फुटेज के ज़रिए कि जो ANF आधे घंटे की कार्रवाई मोटरवे पे करना बयान करती है, 12 मिनट के अंदर राना साहब की गाड़ी जो कैप्चर की है कैमरा ने, वो वहाँ से जो कि एलाइज प्लेस ऑफ अक्रेंस कहते हैं, वहाँ से 12 किलोमीटर दूर का फासला है, जो हमारे इस स्टांस को साबित करता है कि हमें पकड़ा, ड्राइवर को बाहर निकाला, अपने ड्राइवर को बिठाया और जाके RDANF के दफ्तर में राना साहब के खिलाफ 15 किलो हेरोइन प्लांट कर दी गई ऑन द ग्राउंड ऑफ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। क्योंकि ही वाज द member parliament from opposition, he was the president for provincial मुस्लिम लीग नून के, वो प्रोविंस से पंजाब से सदर भी थे। तो ये सारी की सारी चीज़ें एक इंडिपेंडेंट एजेंसी ने अपनी फुटेज से साबित की कि अभी देखने में ANF का स्टांस जो है वो झूठ पर मबनी लग रहा है। लेकिन मैं आपको बावसूख तरीके से, और अपना क्योंकि मैंने केस पढ़ा हुआ है और मैं केस कर भी रहा हूँ, इंशाल्लाह ताला एक दिन आएगा जब ये साबित होगा कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का केस था और ये झूठ पर मबनी एविडेंसेस पे खड़ा किया हुआ केस था। और देखें, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि सच सच ही होता है और झूठ झूठ ही होता है, और झूठ को ही फेस करना पड़ता है, सच को कभी आँच नहीं। जी बिल्कुल, जैसे फरहाद अली शाह साहब ने बताया कि कोर्ट के क्या मामलात हैं, और वो बड़े पुरुमीद दिखाई दे रहे हैं कि ANF ने जो राना सनाउल्लाह पर इल्ज़ामात आयद किए हैं वो झूठे साबित होंगे। और इनका ये मौक़िफ़ है कि राना सनाउल्लाह को सियासी बुनियादों पर जो झूठे मुकदमे में मुलविस किया गया, राना सनाउल्लाह बाइज़्ज़त इस केस में बरी होंगे। अब देखना ये है कि 11 जुलाई को फ़र्द जुर्म आयद हो पाएगी या नहीं।